हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अलफता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने थंबनेल बना हुआ है बिहार का इतिहास, तो बिहार का इतिहास चूँकि 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है फ्रेंड्स, आने वाला है, तो हम बिहार स्पेशल की वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बिहार के इतिहास को फुली कवर्ड करेंगे, जिसमें हम तीनों कालखंड को बात करेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जो कि हमारा पैटर्न होगा पढ़ने का फ्रेंड्स, वो एक किताब आती है बिहार सामान्य ज्ञान, जो क्राउन पब्लिकेशन की है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी पढ़ाई करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं बिहार का इतिहास। तो ये जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है फ्रेंड्स कि बिहार का इतिहास को किस तरह से हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर हम पार्ट बाय पार्ट उसको डील करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आप बिहार का इतिहास की बात करें फ्रेंड्स, तो बिहार के इतिहास तो प्राग ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक, मतलब प्राचीन इतिहास से हम आधुनिक काल तक की बात करेंगे, जिसमें हम अगर बिहार का कालक्रम देखें तो बिहार के इतिहास को दो कालखंडों में विभक्त किया गया है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल और दूसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल और दूसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। जब प्राग ऐतिहासिक काल की बात करेंगे हम, तो 10 लाख ईसा पूर्व, मतलब 10 लाख बीसी से 1000 बीसी तक की बात कर रहा है। ये 10 लाख बीसी से 1000 बीसी तक की बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद ऐतिहासिक काल, जो कि 1000 बीसी से 600 ईसा पूर्व, 600 बीसी तक की बात कर रहा है ये। तो फ्रेंड्स, ये जो है इतिहास जो है, ये इसको पहले क्लीन कर लेता हूँ। जो इतिहास है, प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, तो वैसे ऐतिहासिक काल जिसमें अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल है, मतलब जहाँ से लिखित स्रोत नहीं प्राप्त हुआ उसको हम क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जबकि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जहाँ से लिखित स्रोत हमको प्राप्त हैं, मतलब लिखित स्रोत का काल क्या कहलाता है, ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक काल कहलाता है। और जिसमें लिखित स्रोत नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। तो इस तरह से दो कालखंडों में बिहार के इतिहास को विभक्त किया गया है। जब आगे और एक्सप्लेन करेंगे हम, तो प्राग ऐतिहासिक काल को 6 कालखंड में विभक्त किया जा सकता है, जैसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, कैल्कोलिथिक काल, कांस्य युग, लौह युग। तो ये 6 पार्ट में प्राग ऐतिहासिक काल को डिफाइन किया गया है। आगे इसमें देखें आप, तो फ्रेंड्स ये जो 4 पार्ट है, 1, 2, 3 और ये चौथा पार्ट कैथोलिक काल, ये सब पाषाण काल का भाग है। ये सब आप एक काल में पढ़ सकते हैं, पाषाण काल में। पाषाण काल मतलब स्टोन एज, मतलब जिस युग में लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, स्टोन का इस्तेमाल करते थे, उसको हम क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल को 3 कालखंड में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। साथ ही साथ ये जो कैल्कोलिथिक काल है, ये थोड़ा अलग महत्व रखता है। इसलिए महत्व रखता है तो ये भी पाषाण काल का ही पार्ट है, लेकिन इसमें क्या सूक्ष्म पत्थरों के औजार बनाना सीख गया था इंसान, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कैल्कोलिथिक काल कहते हैं। इसमें सूक्ष्म पत्थरों के औजार लोग इस्तेमाल करते थे। दूसरी बात अगर बात करें तो कांस्य युग, जिसमें लोग कांसा का इस्तेमाल करना जानते थे, तो उसको हम कांस्य युग के नाम से जानते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़े होंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। और दूसरी बात अगर कहें हम लौह युग, तो जिस काल में इंसान, मानव जाति लोहे का इस्तेमाल करना सीख गया था, उसको हम क्या कहते हैं, लौह युग कहते हैं, जो 2000 से 1000 ईसा पूर्व तक है। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया फ्रेंड्स बिहार के कालक्रम को 2 पार्ट में, प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल को फ्रेंड्स 6 कालखंडों में विभक्त किया गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, कैल्कोलिथिक काल, कांस्य युग, लौह युग। कैल्कोलिथिक काल, सूक्ष्म छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना लोग सीख गया था, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्कोलिथिक। ये चारों पार्ट जो है वो पाषाण काल से संबंधित है। फिर अगला अगर बात करें तो कांस्य युग, जिसमें लोग कांसे का इस्तेमाल करना सीख गए थे। तो छठा है लौह युग, जिसमें लोग लोहे का इस्तेमाल करना सीख गए थे। ऐतिहासिक काल की बात करें तो फ्रेंड्स, तो ऐतिहासिक काल में 3 कालखंड को 3 टॉपिक के हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। जिसमें पहले टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम प्राचीन बिहार को, जो एकदम प्राचीन बिहार, पहले का बिहार का इतिहास है, उसके बारे में बात करें, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। बिहार से संबंधित वो 2 बहुत महत्वपूर्ण धर्म से जुड़ा हुआ है बिहार से, क्योंकि ये दोनों धर्म जो है बिहार से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। एक जैन धर्म है और दूसरा बौद्ध धर्म है। तो बिहार के संबंध में हम जैन धर्म को पढ़ेंगे और बिहार के संबंध में हम बौद्ध धर्म को भी पढ़ेंगे। इन सब का वीडियो पार्ट बाय पार्ट आएगा, जिससे आपका प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी यहीं से। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही, मतलब आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा अगर वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। फिर इसके बाद बात करें तो एक पार्ट और पढ़ना है हमको बिहार के इतिहास के संदर्भ में, मध्यकालीन बिहार, जहाँ पे मुगलों का आक्रमण होता है और मुगल काल से संबंधित काल है। तो मध्यकालीन आप कह सकते हैं, यहाँ पे मध्यकालीन बिहार को पढ़ेंगे हम, जो 1206 से 1765 है। मतलब जब दिल्ली सल्तनत था, और दिल्ली सल्तनत में बिहार, स्पेशली पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे किसके संदर्भ में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो बिहार के संदर्भ में हम बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आधुनिक काल से। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आधुनिक बिहार मतलब 1765
1765 ये कह सकते हैं यूरोपियनों का आगमन जब बिहार में हुआ था वहाँ से शुरू होता है। मेनली ये 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के दौरान मुग़ल सल्तनत के शाह आलम द्वितीय और अवध का शुजाउद्दौला और मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना अंग्रेज़ों से हार जाती है बक्सर के युद्ध में। और यहाँ पे एक नया अंग्रेज़ों का दायित्व जम जाता है पूरे भारत के ऊपर कि अब जो हुकूमत करेगा तो सबसे शक्तिशाली कौन है भारत के ऊपर, तो अंग्रेज़ है। तो ये वहाँ से काल शुरू होता है, आधुनिक बिहार का काल। स्पेशली आप यूरोपीय के आगमनों से समझेंगे, लेकिन अगर आप मेन पॉइंट से बात करें तो आप 1765 से देख सकते हैं। तो 1765 से शुरू होता है, कहाँ तक ये शुरू होता है फ्रेंड्स, तो 1947 तक, 1947 तक ये कालखंड चलता है। तो इस तरह से कहेंगे आधुनिक बिहार को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले आधुनिक बिहार 1765 यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद जब द्वैध शासन लागू होता है वहाँ से शुरू करेंगे हम 1947 तक, मतलब भारत की आज़ादी तक। उसके बाद आज़ादी के बाद का 1947 से अब तक का, तो आधुनिक काल हम इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ओवरऑल आपको व्यू मिल गया होगा, पृष्ठभूमि आपकी तैयार हो गई होगी कि किस तरह से हम भारत के इतिहास, बिहार के इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। एक बार हम 2 मिनट में इसको रिकॉल कर लेते हैं पूरा। तो बिहार का जो कालक्रम है वो दो कालखंडों में विभक्त किया गया है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल 6 कालखंड में विभक्त है। स्पेशली अगर कहें तो 3 कालखंड है, एक पाषाण काल है, कांस्य युग, लौह युग है। लेकिन पाषाण काल को 4 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया हुआ है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और कैल्कोलिथिक काल, ये भी पाषाण काल से संबंधित है। जबकि कांस्य युग, लौह युग अलग अलग हो गया। इसके बाद ऐतिहासिक काल की बात करें तो प्राचीन बिहार पढ़ेंगे हम। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म बिहार से रिलेटेड पढ़ेंगे और मध्यकालीन बिहार को पढ़ेंगे हम। उसके बाद अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में आधुनिक बिहार पढ़ेंगे जब 1765 मतलब बक्सर के युद्ध के बाद से 1947 जब तक हमारा देश आज़ाद होता है वहाँ तक, और फिर 1947 मतलब आज़ादी से अब तक के बिहार के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा पैटर्न रहेगा हमारा फ्रेंड्स बिहार को पढ़ने का। एक पार्ट में वीडियो आएगा, उसके बाद अपलोड किया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्फाता क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।